इस पोस्ट को हर वो महिला पढ़े जो हाउस वाइफ है, हर वो लड़की पढ़े जो कॉलेज स्टूडेंट है। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही मैंने कहा, बोला था ना ले जा कुछ कॉलेज, सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखा करो, अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में ढंग का खाना बनाना, पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। कमरे में गई तो उसकी आंख लग गई थी। मैंने जाकर उसको जगा दिया कि कुछ खाकर सो जाए। चीखकर वो मेरे ऊपर आया कि जब आंख लग गई थी तो उठाया क्यों तुमने। मैंने कहा, तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। वो बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम यह अजीब से काम करती हो, दिमाग लगा लिया करो कभी तो। तभी घंटी बजी तो बेटी भी आ गई थी। मैंने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा था दिन। बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। मेरी बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ ना। मम्मी यार तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता। मैं उसके कमरे से भी निकल आई। शाम को पति देव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो वो भी झल्ला के बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने मेरी क्लास ले ली है और अब तुम भी शुरू हो गई। आज कितने सालों से यही सुनती आ रही थी, सबकी पंचिंग बैग में ही थी। हम औरतें भी ना अपनी इज्जत करवानी आती ही नहीं। मैं सबको खाना खिलाकर कमरे में चली गई। अगले दिन से मैंने किसी से भी पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और कमरे में चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो मैं कुछ ना बोलती ना कुछ पूछती। यह सिलसिला काफी दिनों तक चला। संडे वाले दिन तीनों मेरे पास आए और बोले, तबीयत ठीक है ना, क्या हुआ है, इतने दिनों से चुप क्यों हो। बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, मैं तुम लोगों की पंचिंग बैग हूँ क्या, जो आता है अपना गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पे निकाल देता है। मैं भी इंतजार करती हूँ तुम लोगों का, पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग आते ही मुझे पंच करना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या वो मेरी गलती है। हर बार मुझे झिड़कना सही है। कभी तुमने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तीनों चुप थे। सही तो कहा मैंने, दरवाजे पे लटका पंचिंग बैग समझ लिया है तुमने मुझे। जो आता है मुक्का मार के चलता बिनता है। तीनों शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर माँ, हर बीवी, हर बच्चों और पति के घर लौटने का इंतजार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं। लेकिन कभी कभी हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, हर चीज का गुस्सा उन पर निकालते हैं। कभी कभी तो यह ठीक है, लेकिन अगर ये आपके घर वालों की आदत बन जाए तो आप आज से ही सबका पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। सभी महिलाओं को समर्पित। तुम खुद को कम मत आंको, खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम हो तो थाली में गर्म रोटी है, ममता की ठंडक है, प्यार की उष्मा है, तुमसे घर में संझा बाती है, घर घर है, घर लौटने की इच्छा है। क्या बना है रसोई में, आज झांक कर देखने की चाहत है, तुमसे पूजा की थाली है, रिश्तों के अनुबंध है, पड़ोसी से संबंध है, घर की घड़ी तुम हो, सोना जागना खाना सब तुमसे है, त्योहार होंगे तुम बिन, तुम ही हो दिवाली का दीपक, होली के सारे रंग, विजय की लक्ष्मी, रक्षा का सूत्र हो तुम, इंतजार में घर का खुला दरवाजा हो, रोशनी की खिड़की हो, ममता का आकाश तुम ही हो, समंदर हो तुम प्यार का, तुम क्या हो खुद को जानो, उन्हें बताओ जो तुम जानते नहीं, कहते हैं तुम करती क्या हो। मातृ दिवस की सब माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।